नमस्कार मित्रों, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो चैप्टर चल रहा है उसी का आज हम लोग ये डी पार्ट पढ़ेंगे, जिसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं या ई इफेक्ट कहते हैं। तो शुरू का जो 3 था वो इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, वो परमानेंट इफेक्ट था। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो टेम्पोररी इफेक्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? द इफेक्ट इन्वॉल्विंग द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम ज्वाइन बाय मल्टीपल बॉन्ड। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर 2 एटम है, उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसमें जो ये बॉन्ड का जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम की ओर मूव कर जाता है। वो इलेक्ट्रॉन उसी की ओर एक एटम के पास शेयर कर जाता है टोटल ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रीजन। जो भी रीजन हम अटैक करवाएंगे उस रीजन के अकॉर्डिंग ही वो बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा। इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसी को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज टेम्पोररी इफेक्ट। तो यह एक अस्थायी इफेक्ट होता है एंड इज ब्रॉट इनटू प्ले ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रीजेंट। और रीजेंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही इसका बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। This effect may be illustrated with the help of carbonyl group. The carbonyl group has a small positive charge on carbon and small negative charge on oxygen due to the greater electronegativity of oxygen. अगर मैं कार्बोनिल का उदाहरण लूँ तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो हमेशा बॉन्ड का पोलराइजेशन ऐसे होगा कि कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा। मतलब इसमें जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो टोटली ट्रांसफ़र हो जाता है ऑक्सीजन के पास। तो इस प्रकार के उदाहरण है ये। एट द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रीजेंट। तो यहाँ पे जो रीजेंट अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल वो हमेशा ऐसे एटम के पास जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। कंप्लीटली ट्रांसफर टू द ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन एटम एक्वायर ए निगेटिव चार्ज। तो जब बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा तो कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज। अगर रीजेंट जो भी होगा न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें जब हम अटैक कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन पॉजिटिव चार्ज पर ही अटैक करेगा। यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लस ई इफेक्ट। यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट कब होगा? इफ द अटैकिंग रीजेंट या अटैकिंग स्पीसीज इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर अटैकिंग रीजेंट हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा तो द पाई इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज एटम। तो इसमें जो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज की ओर मूव करेगा। और जब पॉजिटिवली चार्ज की ओर मूव करेगा तो रीजेंट जो है उसी पे अटैक करेगा जिधर ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज ए प्लस इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक किया, ऐसे बॉन्ड जब ये ब्रेक किया तो जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज इस वाले ये अटैकिंग रीजन के पास गया। मतलब जब यहाँ निगेटिव चार्ज बना तो उस पर H+ अटैक किया, तो ये हमारा जो ये बन गया। एन एग्जाम्पल इज द प्रोटोनेशन ऑफ एथीन व्हेन द H+ कम्स नियर द डबल बॉन्ड द बॉन्ड इज पोलराइज टुवर्ड्स द प्रोटॉन। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं लूँ CH डबल बॉन्ड CH2, तो जब मैं बॉन्ड को फिर पोलराइज कराऊंगा तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है जब वो पोलराइज होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा पॉजिटिवली चार्ज एटम की ओर। मतलब अगर E+ देखें, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है कोई भी, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो निगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और ये निगेटिव चार्ज वहाँ पे। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, जो पाई इलेक्ट्रॉन ये जो पोलराइज हुआ तो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया इस पॉजिटिव चार्ज के टूवर्ड्स। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट।
माइनस सी इफेक्ट कब होता है? तो प्लस सी इफेक्ट मोस्टली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में पाया जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो दो एटम के बीच में लगभग शून्य होता है एल्कीन एल्काइन ऐसे। माइनस ई इफेक्ट क्या है? इफ अटैकिंग रीजेंट या स्पीसीज इज न्यूक्लियोफाइल, तो जब यहाँ पे अटैकिंग रीजेंट या स्पीसीज जब न्यूक्लियोफाइल होता है तो इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर अवे फ्रॉम द अटैकिंग रीजेंट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, जब ये बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड जब पोलराइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैकिंग रीजेंट है, वो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहाँ अटैक कर रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द अटैकिंग रीजेंट, मतलब अटैकिंग रीजेंट यहाँ अटैक कर रहा है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उसके अवे जा रहा है, मतलब उसके दूर जा रहा है इनटू द पाई सिस्टम। तो इस प्रकार के इफेक्ट को माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। तो एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल फैमिली में एल्डिहाइड कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव होते हैं, चाहे वो एसिल क्लोराइड हो, चाहे एस्टर हो, अमाइड हो, तो इनमें जो पाई बॉन्ड पाया जाता है उसमें माइनस ई इफेक्ट ही पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो अटैकिंग रीजेंट न्यूक्लियोफाइल जो हम लेते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा, जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द अटैकिंग रीजेंट, मतलब इससे दूर ही जाता है। तो कार्बन अगर यहाँ अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो इस प्रकार के इफेक्ट को माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। तो इसका एग्जांपल और भी हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैंने एल्डिहाइड लिया, तो जब ये बॉन्ड पोलराइज हुआ तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन के पास चला गया, लेकिन जब रीजेंट यहाँ अटैक करेगा तो वो इस कार्बन पे आएगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है रीजेंट से अवे चला गया, दूर चला गया। तो इस प्रकार के उदाहरण मैंने बताया कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव में मोस्टली पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में प्लस ई इफेक्ट जो होता है वो मोस्टली एल्कीन और उसके सब्स्टिट्यूएंट पे यूज होता है, और माइनस ई इफेक्ट जो है वो मोस्टली कार्बोनिल या कार्बोनिल के जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव एल्डिहाइड, कीटोन ऐसे पे यूज होता है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।